नमस्कार बच्चों। आज 8वीं क्लास का झारखंड बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 10 मई 2022 को, मतलब 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसका एग्ज़ाम पेपर साइंस सब्जेक्ट का विज्ञान विषय का लेकर आया हूँ। टोटल क्वेश्चन 200 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से आपका साइंस में, विज्ञान में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रहेगा पक्का फाइनल एग्जाम में 10 तारीख को आपका विज्ञान विषय से 20 क्वेश्चन 100% लड़ेगा। इतना याद रखिएगा, 100%। टोटल 200 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन निकाले हैं पूरे चैप्टर साइंस विषय में। जितना आपका 18-20 चैप्टर, 15-20 को चैप्टर है, वो पूरे चैप्टर से निकाला गया है क्वेश्चन। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन करके निकाले हैं। VVI एकदम VVI है। एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं नया मिलेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। 20 क्वेश्चन तो मात्र पूछेगा ही सब साइंस सब्जेक्ट में, साइंस विषय में। जो 20 क्वेश्चन में से आपका एकदम 200 में से 20 क्वेश्चन जरूर लगेगा, इतना याद रखिएगा। और 100% 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। कोई अफवाह फैलाया है कि 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में पूछेगा, नहीं, 50 क्वेश्चन नहीं, आपका 20 क्वेश्चन ही रहेगा, इतना याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन ही रहेगा। भले 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, तो सोचिए एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन कितना, 50 नंबर का हुआ। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपका टोटल हो गया कितना, 50 नंबर। मतलब एक सब्जेक्ट में 50 नंबर का एग्जाम रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 50 नंबर का एग्जाम रहेगा। टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाना है आपको, 20 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। आराम से चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाइए। और देखिए आपका 200 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन, भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इसमें से। चलिए पढ़ते जाइए, एकदम पढ़ते जाना है। बहुत मेहनत करके लाए हैं ये क्वेश्चन आपके लिए, इतना याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ध्यान में रखना। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक बार भरोसा रखिए। क्योंकि 9th क्लास में जितना चैप्टर बताए थे, सारा सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का लड़ चुका है। 100 में 100 मेरा वाला से 4 सब्जेक्ट कुछ आप जाके देखिए, पूरा का पूरा। एक 5वां सब्जेक्ट सोशल साइंस ही नया पैटर्न में दे दिया, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, उसमें नया क्वेश्चन डाल दिया, वो नहीं लड़ा। लेकिन 4 सब्जेक्ट मैथ, साइंस मतलब गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, चारों का चारों सब्जेक्ट लड़ा है 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ हाल ही में। उसी प्रकार से आपका भी लड़ने वाला है। ध्यान से पूर्वक से पढ़िए, ध्यानपूर्वक से पढ़िए। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, इसी से रहेगा, इतना याद रखिए। और ध्यानपूर्वक से पढ़ते जाइए, अब भरोसा कीजिए हम पर और सही तरीके से पढ़िए। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। पढ़ते जाइए, एकदम पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। एकदम ध्यानपूर्वक से रोक रोक के एकदम पूरा का पूरा पढ़ते जाना है। एकदम पढ़ते जाना है। इधर उधर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप इधर उधर जो आप पढ़ेंगे टाइम लॉस कीजिएगा। मेरा बात रखिए और इसको पढ़िए। आप पहले इधर उधर जा करके जो टाइम वेस्ट कीजिएगा, टाइम बर्बाद कीजिएगा, इससे अच्छा है इसी को 4-5 बार देखिए। और लिखने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं। आज तो 8 तारीख हो चुका है, इसी कारण आपके पास टाइम ज़रा सा भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए आप ज़रा सा भी इधर उधर मत कीजिए, आप भरोसा रखिए और ये पढ़ते जाइए। जितना हम दिए हैं इतना पढ़ते जाइए, एकदम पूरी भरोसे से। आप भरोसा रख करके इतना पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। भरोसा करके पढ़िए आप, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना याद रखना आपको और पढ़ते जाना है। ना लिखने का तो प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप यहीं से देख देख के पढ़िए एकदम, और यहीं से दिमाग में सेट कर लीजिए। दिमाग में रहेगा तब ना एग्जाम में लिख पाइएगा। लिखिएगा तो अभी सोचिए इतना क्वेश्चन आप कैसे लिख पाइएगा। लिखिएगा क्वेश्चन फिर आंसर, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। ज़रा से यहाँ आंसर दिखा दें आपको, देखिए ये आपका आंसर। क्योंकि जितना आप देखिएगा यहाँ उतना बहुत मेहनत लगा है, इतना याद रखिएगा, बहुत मेहनत लगा है। इसको खोज के निकालने में बहुत मेहनत लगा है। हर चैप्टर से किस प्रकार निकालें हम ही जान रहे हैं। प्लीज़ यार आप लोग देख करके सिर्फ ऐसे ही नहीं रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक ना, ताकि अब जो आपका दोस्त है वो भी पास हो जाए तो अच्छी बात है ना। क्योंकि सब मिलजुल के अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छी बात होगा। बहुत मेहनत लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा पढ़ने के बाद कि सर, और एग्ज़ाम देकर आइएगा। अगर लड़ गया 20 का 20 क्वेश्चन, देखिएगा लड़े, अगर क्या लड़ेगा ही लड़ेगा 100%। और लड़ जाएगा उसके बाद आ करके कमेंट कीजिएगा हाँ सर आप जो बोले थे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया, एक भी क्वेश्चन आप नहीं बाहर से आया है, सारा का सारा आपका क्वेश्चन लड़ गया। और बहुत आप खुश होंगे। और जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा तो हमको भी बहुत खुशी मिलेगी।
कि आपका पूरा का पूरा लड़ गया। आपसे ज़्यादा हम खुश रहते हैं कि चलो आखिर मेरे चलते कुछ बच्चे तो अच्छे नंबर लाएं। इसी कारण आप सही से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं था। और ये पूछेगा, याद रखिएगा, बल का मात्रक पूछेगा ही पूछेगा, इतना याद रखिएगा, न्यूटन होता है। बल का मात्रक पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन में ए और सी दो ठो कलर हो चुका है, तो रेड कलर का जो मारे हैं टिक वही आंसर है। सी नंबर है 13 का, सी आंसर सही है। 14 में भी याद रखिए ए नंबर सही है। चलिए एकदम पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से। आपका जितना भी पता है सब बहुत अच्छा है। हो सके तो 4-5 बार 10 बार देखिए एकदम। टाइम तो है नहीं, मतलब देखते रहिए, दिन भर में देखते रहिएगा तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर चैप्टर से आप देखिए, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन हम निकालें, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके। जितना चैप्टर है, मतलब पूरे चैप्टर से अगर हम क्वेश्चन निकाल लिए तो आप सोचिए आप उससे बाहर कोई क्वेश्चन दे सकता है? नहीं दे सकता है। जितना भी आपका साइंस में, विज्ञान के चैप्टर में, विज्ञान के विषय में जितना भी था चैप्टर, सारे चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन निकाले हैं तो हुआ 10। अगर मान लीजिए 20 चैप्टर है आपका विषय है तो 200 क्वेश्चन निकाल लीजिए, तो उससे बाहर नहीं देगा। यहाँ भी देखिए 8 का बी नंबर, 8 का बी नंबर में ध्यान दीजिएगा, सही है, सी नहीं है, बी सही है। तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से एकदम पढ़ते जाइएगा, बहुत मेहनत लगा है। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक, बहुत मेहनत लगा। एकदम पढ़ते जाइए, जब तक क्लियर ना हो एकदम पढ़ते जाना। एकदम पढ़ते जाना, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं रहेगा, इतना याद रखना है आपको और पढ़ते जाना है। और ज़रा बता दें आपको, आपका एग्ज़ाम जो है 8वीं क्लास झारखंड बोर्ड 2022, 2 पेपर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 2 पेपर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो इतना याद रखिएगा, 2 पेपर में जो एग्ज़ाम होगा आपका एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। 2 पेपर, पहला पेपर का एग्ज़ाम होगा 9 बजे से लेकर के 9:45 से स्टार्ट होगा, 9:45 से लेकर के 1 बजे तक। और दूसरा पेपर उसी दिन होगा एग्ज़ाम, दूसरा पेपर का 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। एक ही दिन में दोनों पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो सर, पहले पेपर में कितना रहेगा सर? तो पहले पेपर में रहेगा कौन कौन सब्जेक्ट, देखिए, हिंदी रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा पहले पेपर में। सर दूसरे पेपर में रहेगा साइंस, मैथ, सोशल साइंस। और पहले पेपर में हिंदी, इंग्लिश, और हुआ तो संस्कृत ले सकता है, ठीक ना? हुआ तो संस्कृत ले सकता है, मतलब लैंग्वेज का, भाषा का पूरा लेगा पहले पेपर में। और दूसरे पेपर में मैथ, गणित, विज्ञान, मैथ मतलब गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान रहेगा, तीनों रहेगा। ध्यान से पढ़ते जाइए। और कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा, याद रखिएगा। कहीं कोशिका को खोज भी हम निकाल के दिए कि किसने, रॉबर्ट हुक ने, वो भी कहीं लड़ेगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। अब ज़रा से यहाँ ध्यान दीजिए, किशोरावस्था की उम्र क्या होता है? 11 से 19 वर्ष, ये एकदम याद रखिएगा। बल का देखिए मात्रक न्यूटन। सांस हम लोग जो लेते हैं, श्वसन जो पहले वाला था, जस्ट इसके पहले किससे लेते हैं? ऑक्सीजन का, मतलब हवा का। एकदम पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, इतना याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। कौन प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, ये भी नाइट्रोजन। एकदम पढ़ते जाइए आप लोग। सजीव के शरीर में संरचनात्मक कोशिका, ठीक ना? बहुत मेहनत लगा भाई, हम बार बार बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगा है। नहीं बनाते, लेकिन एक बच्चा कमेंट कर रहा था, 2-3 बजे लड़का, कि सर 8वीं का बना दीजिए, 8वीं का बना दीजिए। तो 8वीं बोर्ड का पूरी तरह से ले आए, निचोड़ एकदम, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। कहता ना, ब्रह्म शस्त्र जानते हो, वही है पूरा अभी विज्ञान का, उससे बड़ा शस्त्र है क्या? उसी प्रकार से जितना हमने बना दिए हैं भी ना, उतना पढ़ लीजिए, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इतना याद रखिएगा।
आप भरोसा कीजिए, एकदम फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा आपका नाम ज़बरदस्त। इसी प्रकार से और सब्जेक्ट की बात करेंगे दूसरे में। अभी साइंस का पढ़ा रहे हैं तो साइंस को ही देखिए आप, और साइंस का ही बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। इतना पढ़ लिए ना, बोले ना 20 क्वेश्चन में से एकदम 20 सही कीजिएगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2.5 नंबर का, 2.5 2.5 नंबर का, तो होगा 20 क्वेश्चन कितना हो गया, 20 दूनी 40 और उधर 10, 50 नंबर मतलब हो गया। एक साइंस में 50 नंबर का आ गया आपका, मतलब ये पढ़ लिए 200 क्वेश्चन, तो आपका साइंस में 50 में 50 आएगा, 20 में से 20 सही हो जाएगा आपका। इतना याद रखिएगा, सिर्फ ध्यानपूर्वक से पढ़ते रहना आपको, और कहीं इधर उधर आप नहीं सोचिए कि सर वाला लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अरे यार 9th में जाके देखिए ना, 9th वाला का बच्चे को पूछिए जाके कैसा लड़ा है, धमाकेदार, एकदम साइंस और मैथ में गर्दा उड़ा के आया है 9th वाले, एकदम फुल में फुल। साइंस और मैथ में 40 में 40, दोनों में 40 में 40 उसका था, 40 क्वेश्चन था, 40 में 40 उठा के लाया। तो आपका 8वीं क्लास का है, तो आप समझ लीजिए आपका भी 20 में 20 में आएगा, और ध्यानपूर्वक तो पढ़िए तो सही, 20 में 20 आएगा आपका भी, एकदम सही से पढ़ते जाना, आपका 20 में 20 आएगा, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है। एक भी LPG वाला पूरा नाम लिक्विड है, इसको इंग्लिश में दे सकता है, याद रखिएगा। LPG का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो क्या होगा इसका, याद रखिए, इंग्लिश में दे सकता है। और ज़रा सा याद रखिए, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वो उसको क्या कहते हैं, जयायुज कहते हैं। अपने जैसे मतलब खुद शिशु का जन्म दे, जिस प्रकार जो खुद शिशु का जन्म दे, अपने जैसे रूप में जन्म दे, उससे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। और याद रखिएगा, जो अंडा देकर जन्म देते हैं, मतलब पहले अंडा दिया, उसके बाद उसका जन्म होगा, ठीक है, अंडा फोड़ते हैं तब ना निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, अंड प्रजक। ठीक है, तो इस जगह पर याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे टाइम में ज़रा सा आगे बकाइएगा नहीं आप लोग। अब ज़रा सा यहाँ देखिए, उधर हो गया, अब यहाँ ज़रा सा देख लीजिए। पृथ्वी के भूपलट कंपनों को क्या कहते हैं, जो कांपता है, तो भूमि पलट कांपता है, पृथ्वी कांपने लगे तो भूमि पलट सकता है, तो क्या होगा, भूकंप आता है। और झारखंड की एक प्रमुख आपदा क्या है, बाढ़ है। आप बोलेगा सर भूकंप है, नहीं भूकंप नहीं है, भूकंप उतना नहीं आता है, लेकिन आप देखिए झारखंड में हर समय पानी, बारिश, अंधोड़ तूफान होते रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा लार बहने लगता है पानी का, तो वही है बाढ़। भूकंप नहीं मारिएगा। झारखंड का क्या प्रमुख एक आपदा क्या होगा, बाढ़ होगा। 75 का एक होगा, 76 का भी एक होगा भूकंप, ये दोनों याद रखिएगा। और सूर्य के सफ़ेद प्रकाश कितने रंग के होते हैं, 7। आप देखिए सूर्य का हमेशा 7 कलर नहीं निकलता है, षष्ठ कलर जो आता है सूर्य का, वही वाला, वही, ठीक ना। अब जरा से यहाँ ध्यान दीजिए, वायुमंडल में किस गैस का मात्रा सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ये अगर जो चारों ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन जो दिया है, नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन में अगर दे दिया पूछा जाए, यहाँ सबसे अधिक पूछा तो नाइट्रोजन मारिएगा, और सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम इस चारों ऑप्शन में क्या मारिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और लेकिन अगर पूछा जाए ये चारों में से ऑप्शन नहीं रहे, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, कुछ और रहे, ये नहीं रहे, कुछ और रहे, तो मारिएगा सबसे कम में क्या, सबसे कम में मारिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन और क्या कहते हैं इसको, आयोडीन और जेनॉन, एनॉन और जेनॉन, सॉरी एनॉन ऑक्सीजन नहीं, एनॉन और जेनॉन, बढ़िया से नाम सुन लीजिए और बस वही कीजिएगा। हम लोग सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मतलब क्या, वो हवा, हम लोग शुद्ध हवा इसी को लेते हैं। रबी फसल याद रखिएगा, रबी फसल जो है एक उदाहरण है गेहूँ जो है रबी फसल है, गेहूँ, ठीक। गेहूँ मटर चना, ध्यान से सुनिए, रबी फसल का उदाहरण यही सब है, गेहूँ मटर चना, 3 ठो बता दिए रबी फसल का उदाहरण, गेहूँ मटर चना। और खरीफ फसल धान, मकई और सोयाबीन, ये तीनों जो है ये क्या, खरीफ फसल है। कौन, धान, मकई और सोयाबीन। और रबी फसल गेहूँ, अभी बता दिए, गेहूँ मटर और चना। उसके बाद देखिए सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, याद रखिएगा सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सूर्य का सबसे छोटा है बुध। आप देखिए सबसे बड़ा दिख नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है चारों में से, तो इसका मतलब सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ही दिख रहा है ये, बोलेगा सर दोनों छोटा है, नहीं, इसमें 3 ठो है, 100 फिर हर्षऊ फिर र फिर को 4 ठो है, इसमें क्या 3 ठो, मतलब सबसे छोटा ये है, ऐसे याद रखिएगा। कोशिका की खोज देखिए, रॉबर्ट हुक हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नहीं पूछा तो क्या पूछेगा। किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए अंतर को क्या कहते हैं, कंठमणि, उभरे हुए। देखिए और ये उभरता है कब, देखिए 18 से 12 से 18 के बीच साल में ये जो कंठ होता है, जो गला में कंठ होता है वो निकल जाता है शायद, तो वही बोल रहा है, याद रखिएगा। चुम्मा दान के लिए आवश्यक है क्या, ऑक्सीजन मतलब क्या, देखिए हवा, दान के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, दूसरा नाम ऑक्सीजन का क्या, हवा। ऑक्सीजन मतलब हम लोग हवा ही लेते हैं ना, सांस लेते हैं क्या, वही लेते हैं, ऑक्सीजन हवा, दोनों नाम एक ही है, अरे बताइएगा नहीं।
देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि जन्म ना देकर क्या देते हैं। देखिए जन्म शिशु डायरेक्ट शिशु का जन्म नहीं देगा, डायरेक्ट शिशु मतलब बच्चा, डायरेक्ट बच्चा का जन्म नहीं देगा। क्या देगा, पहले अंडा देगा, उसके बाद अंडे से बच्चा निकलेगा, ठीक ना। तो उसको क्या कहते हैं, अंडप्रजक, ठीक। और पहले बता दीजिए जरा यूज किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट बच्चा का जन्म देता है। और आँख से दिव्यांग व्यक्ति को लिपि में क्या होता है, ब्रेल। जब एक ही इसमें की फसल, ये सब पढ़ते रहिएगा खुद से, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ज़रा से ये देखिए क्या है, परारुत घाटी किस राज्य में, हम लोग का झारखंड राज्य में, हम लोग के राज्य में ही है। अब जरा से यहाँ ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में से कौन सा आंसर हो सकता है, खुद पढ़िएगा और खुद से इसका आंसर कमेंट में लिख के भेजिएगा कि सर 13 नंबर का ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है या डी नंबर है। तो खुद कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। हाँ, और उसके बाद अंत में हम ज़रूर कमेंट करके बता देंगे कौन वाला आंसर है सही। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि 13 नंबर का ए होगा, बी होगा, क्या होगा। 13 कमेंट में 13 नंबर ही लिखिएगा, 13 के लिख के डैश दे करके ए बी सी डी लिखिएगा, ठीक। उसके बाद खुद से पढ़िए। बस इतना ही है। देखिए लास्ट में क्या दिया है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में। बस इतना ही है। अब इतना ही पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे बाहर। बार बार बता रहे हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्लीज़ आप ध्यान पूर्वक से पढ़िए। हम फेक क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहे हैं यार, मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। और आप लोग कहें तब हम मेहनत किए हैं, हर चैप्टर से एकदम में खोज के निकाले हैं। और विश्वास रखिए, अब हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे की तैयारी करा चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। और किस प्रकार हर साल क्वेश्चन पूछता है ये भी हमको पता है। इसी कारण आप भरोसा रखिए, हम पूरी तरह से मेहनत करके आपके लिए लाए हैं। पूरी तरह से आप देखिए और भरोसा रखिए, क्योंकि 9th क्लास में अगर फुल में फुल लड़ा दिए हैं। आप देखिए, आप कमेंट करके किसी से पूछिए जा करके, पहले के वीडियो देखिए, आप फुल में फुल लड़ा है सब सब्जेक्ट से। तो इसी प्रकार से आपका भी लड़ेगा साइंस में, और हर सब्जेक्ट का बना देंगे। लेकिन आप पहले साइंस को पढ़िए, इसमें से 20 में 20 लड़ेगा आपका, फिक्स है। इतना याद रखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और 13 नंबर का जो बोले वो आंसर कमेंट में कौन हो सकता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद अंत में हम जवाब दे देंगे। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कौन वाला सही होगा उसमें से। और ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, इतना ध्यान रखिए, इसको पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है। इतना ही पढ़िए, आप भरोसा रखिए हम पर। एक भी क्वेश्चन इससे नहीं बाहर जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, भरोसा रखिए ना। उसके बाद देखिए खुद आप खुद खुशी होंगे और हमको भी बहुत खुशी होगा जब आप बोलेंगे कि सर आपका 20 का 20 क्वेश्चन लड़ चुका है। तो हमको भी खुशी होगा और आपको भी खुशी तो ऑलरेडी होगा ही होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर करना ना भूलिएगा एकदम, बिल्कुल लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए एकदम दोस्तों में धमाकेदार से।